ज्ञानवापी मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी। गुरुवार 26 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वाराणसी जिला अदालत ने सुनवाई को 4 दिन आगे खिसका दिया। इससे पहले जज अजय कुमार विश्वेसा ने करीब 2 घंटे तक सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे पर सवाल उठाए। इस पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि भावनाएं जगाने के लिए मस्जिद में शिवलिंग पाए जाने की अफवाह फैलाई गई और माहौल बिगाड़ा गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि अब तक कथित शिवलिंग का अस्तित्व साबित नहीं हो पाया है। आज तक की खबर के मुताबिक इस आधार पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह मामला ही सुनवाई के लायक नहीं है, केवल अफवाह फैलाकर व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सवाल किया गया कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर कथित शिवलिंग में छेद कैसे हुआ। इस पक्ष ने कहा कि कथित शिवलिंग को फव्वारा दिखाने के लिए उसमें छेद किया गया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए ज्ञानवापी परिसर में हुए सर्वे पर सवाल उठाया। इस पक्ष की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत सुनवाई करने को कहा है, इसलिए जिला अदालत को प्राथमिकता के आधार पर 7/11 का मामला सुनना चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया कि कमीशन ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है, अदालत उसके ऊपर पहले गौर करे। इस पक्ष की तरफ से सर्वे की सीडी रिपोर्ट और फोटो कोर्ट के सामने रखने की मांग की गई। साथ ही साथ कथित शिवलिंग की सुरक्षित खुदाई, पैमाइश और सभी बारीकियों का ब्यौरा जुटाने का आदेश देने की मांग की गई। दरअसल 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संदर्भ में सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 किसी भी धार्मिक स्थल पर दूसरे पक्ष के दावे को सीधे अदालत में ले जाने से रोकता है। यानी किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति को बदलने की याचिका सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती है। कानून के तहत उस याचिका पर सुनवाई ही नहीं होगी। हालांकि ये कानून और सीपीसी का नियम किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति और स्थिति की पहचान के लिए कोई जांच कमीशन का गठन या सर्वेक्षण कराने से नहीं रोकता। अगर किसी कमीशन की सर्वेक्षण रिपोर्ट से विवादित धार्मिक स्थल को लेकर दावेदार पक्ष के दावे की तस्दीक होती है और अदालत ने उसे मान लिया तो उसकी सुनवाई होगी। इससे पहले इस पूरे विवाद पर 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में होगी। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि ज्ञानवापी परिसर में वजू की व्यवस्था की जाए। हालांकि जिस जगह विवादित आकृति मिलने का दावा किया जा रहा है वो जगह सील रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।